की एक ऐसे असूल घड़ी है जो व्यर्थ की बला अपने गले चढ़ी है। बाप की बतंगर हंसी का बवंडर बन गया है। दोषी तिरंगा सिद्ध बने कितने कितने जन मात मुड़ाए। दाया तीरथ को कितने मन कितने जन उपवास सिधाए। कितने कटु उपवास उदासी सन्यासी वनवास सिराए। कर डर के सब हार गए पर जग माया से पार न पाए। ब्रह्मा शेष महेश बसे पारण की ज्ञान गति निकली। दिल के भीतर कौन हो पर कौन बचे दुनियादारी। बहुत समय व्यतीत हो गया है कि मैं अपने कुटिया की ओर नहीं गया हूँ। पता नहीं वो मूर्ख वाला नक्षत्र क्या कर रहा होगा। चलकर देखना चाहिए। बच्चे नक्षत्र अब तक तुम कहाँ थे? क्या करूं महाराज, भंग फिकर पड़ा था, मैं तंग हो जाता हूँ। हाथी जाता है दिल मचलता है। दिल में खार हो दिल में बुखार है। इधर धिक्कार है, लेकिन देखना बोलो महाराज, आपका भाव चढ़ा हुआ है, अब तकन चढ़ा हुआ है, इसका कारण क्या है? मुझ पर भी किसको क्या जाने। मैं जानू या मेरा परमात्मा जाने। अरे गुरु महाराज, जाओ हम ज्यादा बकवास न करो। एक कमंडल चल और आसन ले आओ। जाओ दूसरा ले आओ। लाता हूँ गुरु महाराज, लाता हूँ, क्या करूँ दिन भर बच्चा तुम भी अपना ध्यान लगा के देखो और मैं भी देखता हूँ। तुझे तो हमेशा हरा सुना रहता है। मैंने अपने ध्यान में देख लिया है कि भगवान अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ले लिए हैं। इसलिए मैं अयोध्यापुरी जाकर के महाराज दशरथ से दोनों राजकुमारों को मंत्र इन राक्षसों का शीघ्र ही नाश करवाऊंगा। आपके देवी पर उपस्थित है और दरबार में आना चाहता है, इसके लिए क्या किया? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आयुष्मान हो, बताओ मुझे दरबार क्या समाचार लाए हो? आपके दरबार में आना चाहते हैं महाराज, उसके लिए क्या किया महाराज? क्या मुनि विश्वामित्र जी हमारे दरबार में आना चाहते हैं? महाराज हमारे भाग तो धन्य है, मेरे ममद्वार पर बड़े हमारे भाव। चलो ले आए हम उन्हें आदर पूर्वक साथ। है मंत्रीवर, शास्त्रों का भी यही कथन है, संत मिलन को चलिए तज मायाभिमान। जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। है मंत्रीवर, जाओ विप्र समाज को चलिए। मुड़ी आगे मैंने सुना लखनलाल लखनलाल तुम मुनि सुचित्र जी का प्रणाम करो।
हे राजा, मेरे अचानक आ जाने से आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हे महाराज, आपके आ जाने से मुझे किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ, बल्कि हमारे भाग्य तो धन्य है जो घर बैठे ही मुनिराज जी का दर्शन हुआ। आज धन्य में धन्य मुनि, दर्शन तुम्हार, मन पूर्वज के पुष्प को कौन सहारण हार। पूरी धन्य मुनि सब जग जाई सहाय, जो जाके पिया सो तारी देत हंसाय। यही कारण सो कथन कीजिए, ऐसा कृपा कबू न कियो, अस आयत कोई सभा के आजो। सो कहिए न शरण मनी, सो आपका आगमन भय के काजो। हाजिर है हमरो धन, सो धेनु सरासन लेव समाजो। लगे जो लेव जो लगे तुमको, मणि माला बहुत महामुनि आजो। हे राजन, कहने वाले तो बहुत है पर देने वाले कोई नहीं। अगर मुझे कुछ देना है तो सबसे पहले अपने दोनों पुत्र राम और लखन की सावन उठाइए। ऐसा अनिहित नहीं होगा, क्षत्रिय कुल धर्म से विकृत नहीं होगा। चाहे पृथ्वी का जीव आकाश पर चला जाए या आकाश का जीव पृथ्वी पर उतारे, लेकिन मैं अपने वाक्यों से नहीं मुकरूंगा। यह आन है पहले मर्तबे उस नाम बात की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। अत्याचारों से मैं घायल हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सागर धोती से मैं तुमसे लेने आया हूँ। हे राजा, जिस समय यह जो मैं करता हूँ, लोग निशाचर मुझको दे रहे हैं। असुरों के अत्याचारों से मैं घायल हूँ, घबराया हूँ। इसलिए रक्षा सागर धोती से मुझे कुछ दिनों के लिए, जिसमें आपका सुंदर यज्ञ और कल्याण कीर्ति है उनके लिए। आपने विचार कर वचन नहीं कहे, की कृपा से मांगे मुनिनाथ जी वचन सकल सरासन ठीक में अच्छा पर देखना पड़त सुख का निहार के। राक्षस प्रबल कहा जो इंद्र लोक विराट जी जीते होते कहा अति बालक सो कुमार थे। हे महाराज, इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कृपा कीजिए। कहा ये फूल से सुकुमार बालक और वे बड़े बड़े निशाचरों के बराबर कैसे हो सकते हैं महाराज? अबे सूझ जानना रे। दुर्मुख सुख नहीं सीखो, सहस करो तो वीरता ना पूरी हो, वीरता ना पूरी हो। युक्त की गंभीरता बहाना स्वस्थ करो को। हे रघुराज राजमल, विक्रम विचार देखो। मांग रहे मुनिनाथ जी कौशल जीवन को। धन राम लला को। राजन, देना है तो अपने पुत्र राम लखन को दीजिए। हमारा राम नाम ये बात अनेक यारो है। हे महाराज, ये दोनों बालक उन्होंने हमारे साथ चलो, इसमें मुझे तकरार नहीं। तू जैसे ज्ञानी को कुछ विचार नहीं सोता है। सरसर के बाल सफेद हुए पर अभी माया में मोटा है। अगर खा लेता है बात विष्णु से तो चल मैं तो छोड़ अपना करूँगा। अगर करना प्रयास शिव से तो हिल जाता हूँ मेरा रास्ता। मैंने तुझे वचन कहा, जिसमें तुझे संकल्प हुआ, दिल तेरा भी डूबा और दिल मेरा भी डूबा। इस पुण्य कार्य
ऐसे साथ चलो विमल सूरजते सुधारते राक्षस प्रबल कहा जो इंद्र लोक हाथ जिले जीवे कुटे कहा अभी बालक शोक मारते मांगत कुल चक्कर बार बार नहीं करिए। हे महाराज इस जीत से फायदा हो नहीं सकता। राम और लखन को देने के गायब हो नहीं सकता। यह वो चीज है कि फिर भी है दुनिया, यह वो चीज है जिसका पैदा हो नहीं सकता। हे राजन, तुम अगर देने से इनकार करते हो तो मैं चाहता हूँ पर मुझे समझ लेना वो राजा हरिश्चंद्र को दंड के आम भेजा था। हे राजन, मैंने इस मुगल से ब्रह्म ऋषि पद पाया है। जंगल की मौत छुएगा कोई, वापस स्वर्गधाम पहुंचाया है। जैसे आपकी इच्छा है। छोटी हरे मित्र जी नमस्कार। नमस्कार मित्र जी। नमस्कार नमस्कार। अरे इतना कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? अरे बता तो सही कहाँ जा रहे हो? कैसे जी आप अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा देते हो? कैसे शिक्षा? पहले तो बोलता है जो मांगना है मांग लो। फिर मैंने राम और लखन की याचना की तो फिर देने से इनकार कर दिया और स्त्रियों को भागी आंसू बहाने लगे। बस वो मेरा शिष्य है, वशिष्ठ का शिष्य है और वो अपने बात से युक्त नहीं होगा। तो क्या तुम गिरा दोगे? हाँ मैं जवाब दूंगा। अच्छा तो चलिए। तो चलिए। प्रणाम महाराज। तो मेरे आने से आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुआ ना? नहीं महाराज। मेरा जान आप सोच को त्याग करके मुनि विश्वामित्र जी को अपने दोनों राम और राम लखन जी को दे दीजिए। इसमें आपका सुंदर यश और उनका कल्याण होगा। अरे नहीं महाराज, आपको भी यही कहना है कि मुझे राम और लखन राय को देने में कोई इनकार नहीं। हे महाराज, हे महाराज, ये दोनों का आपके साथ चलेंगे, लेकिन हे वो पास आओ। हे पास राम और लखन लाल, तुम दोनों भाई मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाओ और कभी अपने मन में यह मत लाना कि पिताश्री हमको हमारे खेलने कूदने की उम्र का सेवा करना। हे महाराज, इतने दिनों तक इसके माता पिता हम थे, अब इसके माता पिता आप महाराज। लो हाथ में इनका हाथ राज, ये दोनों भोले भाले से है। फिक्राया याद रहे स्वामी, मैंने राजों से पाला है। वैसे तो मेरे चारों पुत्र बूढ़े आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। मुझे कहा था ना माँ, जगत पिता है राम, जो आए मौला। हे राजा, आप चिंता न कीजिए, इन दोनों कुमारों को मैं अपने पुत्र के समान ही रखूंगा।